वेलकम एवरीवन। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अष्टांग हृदय सूत्रस्थान। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने जाएंगे 15 नंबर का चैप्टर। ठीक है, पिछली वीडियो में 14 नंबर चैप्टर अपने कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे 15 नंबर चैप्टर, शोधन आदि गण संग्रहम अध्यायम। कुछ गण का वर्णन मिलेगा अपने को यहाँ पे। एक गण बोले तो एक ग्रुप, एक हर आचार्य ने ग्रुप बना के उनमें कुछ कुछ जो सेम काम करने वाली मेडिसिन को रखा है, जो एक जैसा काम करती है सारी मेडिसिन। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो अष्टांग हृदय ने कितने 33 गण माने हैं। 33 गण बोले तो 33 ग्रुप बोले उन्होंने। ठीक है, तो अब ये 33 ग्रुप का वर्णन इस चैप्टर में। हर एक ग्रुप एक अपना अलग अलग काम करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एक गण में, क्योंकि एक मेडिसिन कोई सी ऐसी होती है वो एक से ज्यादा काम कर सकती है। ठीक है, तो जो मधु के अपना मधु कितनी 7 बार आएगा, मतलब 7 गणों में मधु का आएगा। और जो चंदन है, चंदन कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। ठीक है ना, तो इन्हीं को अपन पढ़ेंगे। और इसी प्रकार इसमें उतना कुछ, बस एक बार रीड लगाना है आपको इसको, बस ये याद रखना कि 33 गण है। और चैप्टर नंबर 15 में आता है। अब इसी तरह चरक ने क्या 50 महाकषाय माने हैं, मतलब 50, मतलब 50-50 करके ना 50 महाकषाय बनाए हैं ऐसे उन्होंने 10-10 करके। ठीक है ना, और फिर इसी प्रकार अब जो सुश्रुत जी हैं, सुश्रुत जी ने क्या किया है 37 गण माना है। यहाँ पे इसने 33 माने हैं अष्टांग हृदय ने, तो इन्होंने क्या 37 गण माने हैं। ठीक है, तो चरक जी ने 50 महाकषाय। ठीक है ना, बाकी अगले साल आप लोग देखोगे चरक के 50, इनको 50 को चरक जी ने क्या 10 वर्ग में डिवाइड किया है, वर्ग में। फिर हर एक वर्ग में कुछ कुछ चीज आई है। ठीक है ना, हर एक वर्ग में कुछ नाम मिलेंगे, फिर उनके अंदर सब ड्रग मिलेंगे। तो ऐसा बहुत पीएचडी लेवल का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, वो तो इसलिए उस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। ठीक है ना, चरक का बेस्ट है, फिर सुश्रुत, फिर अपन अपने सिलेबस में तो अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना, तब पहला कौन सा आता है, बमन कारक द्रव्य। जो भी बमन बोलते, जो पंचकर्म में जो एक बमन के आता है ना, तो बमन कौन कौन से द्रव्य करवाते हैं वो सबका वर्णन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना, तो मदन मधुक, ठीक है, मदन मधुक, लंब, निम्ब, बिंबी, शाल, विशाल, त्रपशु, कुटज, मूर्वा, देवदाली, क्रम्यग्नम, ये सब ना ड्रग मिलेंगे अपने को इसमें। ठीक है ना, तो हिंदी पढ़ते इसकी। मदन फल कोई मेन फल होता है, मुलेठी, लंबा, निम्ब, बिम्बी, त्रपसु, कुटज, मूर्वा, देवदाली, वायुडंग, चित्रक, कड़ुआ, परबल, कोशातकी, राजकोषातकी, करंज, पिपली, लवण, बालवचा, इलायची तथा सफेद सरसों, ये सब क्या बमन कारक द्रव्य है। ठीक है ना, बमन कारक देख लिया। फिर विरेचन कौन कौन से द्रव्य कराते हैं तो देख लेना, दंती। अब आगे ना आप लोग अगले साल चरक में कल्पस्थान पढ़ोगे, तो कल्पस्थान में 12 चैप्टर होते हैं। 12 चैप्टर में से 6 चैप्टर विरेचन के हैं पूरे, और 6 चैप्टर स्टार्टिंग के बमन के हैं, और बाद के 6 चैप्टर विरेचन के। तो ये सब गण उसमें आ जाते हैं। ठीक है ना, तो इसमें जाएगा अपना दंती की जड़, निषोध की जड़, त्रिफला, त्रिफला विरेचन करते हैं। ठीक है, इंद्रायणी की जड़, ये सब वर्णन दिया गया है। ठीक है ना, फिर से नीचे जाते पद्मक आदि गण मिलेगा। पद्मक आदि गण ऐसा ही कुछ कुछ यूनिक चीज है ना, जैसे पद्मक आदि गण, पद्मक आदि गण अपने को दूसरे किसी संहिता में नहीं मिलेगा। तो इसको क्या लिख दिया उन्होंने, मौलिक धन। मौलिक धन किसकी है, बागभट्ट की मौलिक धन कौन सी है, पद्मक आदि गण। ठीक है, तो इसमें पद्मकास, पुंड्र, वृद्धि, वंशलोचन, रिद्धि, काकड़ सिंगी, गुरुच तथा जीवंती गण के 10, ये याद रखना। एक चरक का पहला जीवनीय गण है। जीवनीय गण में 10 औषधि हैं, तो वो जो 10 औषधियां है ना, वो सब अपने को किसमें आती है, पद्मक आदि गण में। ठीक है, तो ये मेन मेन चीजें से याद रखना है। ठीक है, फिर परुषद आदि गण हो गया, अन्न आदि गण हो गया, पटोल आदि गण हो गया। मैं इनको बताऊंगा लास्ट में क्या क्या काम करते हैं। जैसे जैसे परुष आदि गण तृष्णा मूत्रम वातजित, तो ये क्या करेगा, प्यास लगने को दूर करेगा मूत्र को, और बात विकारों को शमन करेगा, मतलब बात को जीत लेगा। ठीक है, ये सब काम करेगा पुरुषाधिगण। अंजन आदिगण क्या करेगा, विष, अंतर्दाह, पित्त नुत, मतलब पित्त को शांत कर देगा। तो विष विकारों में प्रयोग करेंगे, अंतर्दाह में प्रयोग करेंगे, और पित्त विकारों में याद करेंगे। तो ये सब ना एक एमटीआर पॉइंट है इसका, कि हाँ ये अपने को एग्जाम में लिखना है, आएगा तो। ठीक है, फिर पटोलादिगण हो गया। ऐसे सब गण गण को देखना है, इनके बारे में पढ़ना है थोड़ा थोड़ा। ये तो क्या एक बार पढ़ने से तो कुछ भी नहीं होगा। फिर गुरुच आदिगण, आरगवद आदिगण, आरगवद जैसे जो जो यूज में आते हैं ना डेली, और जो आप लोग हॉस्पिटल जाओगे तो आपको दिखेंगे वो गण, तो वो गण आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना। जैसे कि आरगवद, आरगवद के प्लांट आप आयुर्वेद कॉलेज में तो दिखेगा ही आपको, जो येलो कलर के लगते हैं ना, फ्लावरिंग
एकदम आभूषण जैसे वो उनको, तो जैसे दृष्टि व्रण विशोधन, मतलब ये नेत्र के लिए अच्छा होता है, व्रण का विशोधन मतलब जो गुंड वगैरह उनको क्लीन करने के लिए, ठीक है ना, तो उसके लिए काम आता है रघुवत। फिर असन आदि गण, फिर वरुण आदि गण। वरुण वरुण क्या करता है, यह गण कफज विकारों को, मेद विकारों को, मंदाग्नि को, उरुस्तम को, शिरशूल को, विद्रधि को नष्ट करता है, ठीक है ना, तो ये सब विद्रधि मतलब विद्रधि को नष्ट करने में कौन है, वरुण। ये वरुण फाइनल ईयर में आपको मतलब जैसे सर्जरी पढ़ोगे ना आप लोग, तो सर्जरी में जो भी घाव बनता है तो अपन को उसको वरुण वरुण आदि गण की जो जो मेडिसिन है ना, इन सबसे क्वाथ बना के और उससे अपन उसको बर्न करके धोते हैं, उसको प्रक्षालन करते हैं, तो यही काम आ गया। वही थोड़ी थोड़ी चीजें आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना तो और समझ आएगा। फिर वीरत्वादिगण, रौद्रादिगण। ये रौद्रादिगण किसमें यूज करते हैं, योनि दोषर में, जो भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है ना उसमें अपन रौद्रादिगण यूज करते हैं, ठीक है। फिर अर्कादिगण, फिर सुरसादिगण, मुष्कादिगण, वत्सकादिगण, हरिद्रादिगण, बचादिगण और प्रियंगादिगण, अम्बादिगण, मुस्तादिगण, न्यायक्रोधादिगण, एलादिगण। एला जो अपनी एला होती है ना, उसको बड़ी इलायची जो रहती है ना उसको एला बोलता है, ठीक है। छोटी इलायची दो प्रकार की होती है, तो वो क्या क्या करती है, खुजली, पिंडी का तथा कोठ रोग को नष्ट करती है, ठीक है। कंडू, पिटिक, कोठ नाशनम, ये उसका काम हो गया एला का मेन। और ये भी ब्रण प्रसाद करती है, ठीक है ना। तो बस यही चीजें देख के याद रखनी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। फिर अष्टांग हृदय जो अपन ने पढ़ा था पद्मकादिगण, तो पद्मकादिगण किसके, अष्टांग हृदय के देन है। और जो असनादिगण है और बटसकादिगण है, ये भी बटसकादिगण, ये भी क्या सिर्फ अष्टांग हृदय में मिलते हैं। पद्मकादिगण में मैंने क्या बताया था, इसमें जीवनी गण की कितनी औषधि मिलती है, 10 औषधियां मिलती है, ठीक है ना। ये हो गया। तो इस प्रकार इस चैप्टर में इतना ही देखना था। जैसे बत्सकादिगण, एक पंचकोल पढ़ाया था मैंने आपको। पंचकोल में क्या होता है, जल्दी बताओ, पिपली, पिपली मूल, चब्बे, चित्रक, शुंठी या श्रृंग। ये पंचकोल में चीज होती है, ठीक है ना। तो ये बत्सकादिगण में पंचकोल पाया जाता है। बचादिगण में क्या, मेधा, कंठ है, पवनम, स्तन्य दोष, निर्ब्रहणम मतलब स्तन्य दोष जो भी रहते हैं, क्षीर दोष जो रहता है ना, डिलीवरी होने के बाद माँ स्तन्यपान कराती है, तो अगर कोई सा दोष होता है तो उसको ठीक करने के लिए बचादिगण। और मेद रोग मतलब जो मोटे लोग रहते हैं उनको भी, कंठ है मतलब कफ, कफण जो कफ वात विकार होता है ना उनके लिए। पवन मतलब बारूद को, मारुत, पवन मतलब वायु से लेते हैं, वायु को ठीक करता है। एला, एला में मैंने देखा था, बताया था आपको कि विशक, विनयश्चित, कंडू, पिस्टिक, कोठनास। कंडू, पिस्टिक, कोठनास मैंने बोला करवाया था, तो ये सब क्या एलाधिकरण करता है। आड़ेवात, वरुण आदि, बचादि। एक आड़ेवात आता है, मतलब जो बात है ना वो बिगुण हो जाती है बात। आड़े मतलब उल्टा सीधा, और बात मतलब अपनी वायु रहती है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या क्या, वरुण आदि गण, बचादि गण और हरिद्र आदि गण, तो ये सब का प्रयोग करते हैं। अब एक सबसे लेक्चर के स्टार्टिंग में ही एक चीज लिखवाई थी अपन ने कि पद्मकादिगण, पद्मकादिगण कैसा है ये, इसकी देन है अष्टांग हृदय की, और इसमें 10 जीवनीगण की औषध होती है। और प्राणा जीवन, प्राणन जीवन ग्रहण और ब्रश ये काम करता है। ये इनको हिंदी में लिखना पड़ेगा एक लाइन में, ठीक है, तो कंटेंट भी बन जाएगा आप लोगों का। फिर पटोला, पटोल आदिगण में क्या क्या होता है, निहंती, वमन, आरोचक, कामला, कामला मतलब जो अंडे में यूज करते हैं, गुड़ुच्यादिगण, पित्त श्लेष्म में ज्वर, अग्निवर्धक, असनादिगण, पांडु रोग में, प्रमेह में, मेदो दोष निर्हरण मतलब मेद जो मोटे लोगों में। वरुण, वरुण क्या करता है, वरुण कफ में तो मंदाग्नि, वरुण की, वरुण जो है वो कफ और मेदा के साथ मंदाग्नि, उसकी मंदाग्नि ऐसा कुछ है ना, मंदाग्नि को ही आड़ेवात बोलते हैं, ठीक है। और अंतर्विद्रति भी वरुण वरुण आदिगण से यूज करते हैं। अर्क आदिगण कैसे करते हैं, विशोधादि और व्रण शोधन करते हैं। विषेद और व्रण शोधन करता है कौन, अर्क। अर्क जो अपना अकाव होता है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर ऐसे ही, इसमें कुछ ज्यादा नॉर्मल पहले याद रखना कि 33 गण होते हैं। फिर मेन इसे पढ़ने के लिए चरक और सुश्रुत के जो गण है ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है पढ़ने के लिए, तो सब वहीं से पढ़ा जाता है ज्यादा, ठीक है। तो ये हो गया अपना अष्टांग हृदय चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा देखना, एक साथ याद नहीं होता है। बस पहले नॉर्मल गढ़ देखना कि 33 गढ़ कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से गढ़ बताए गए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा करके चैप्टर हो जाएगा, ठीक। थैंक यू।